जय मसीह सभी को। और आज का जो बाइबल सीरीज़ हम ले रहे हैं भजन संहिता 103, हम एपिसोड 6 तक पहुंच चुके हैं। अब हम एपिसोड 7 में चलेंगे जो अध्याय 15 और 16 का है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वो मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और ना वो अपनी स्थान में फिर मिलता है। तो यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं और बाइबल का अध्ययन करते हैं तो विशेषकर इस समय हम सुनते हैं मनुष्य की आयु घास के समान होती है। तो मनुष्य की आयु कैसे होती है? घास के समान, वो मैदान के फूल के समान फलता है। तो मनुष्य क्या चीज का इतना घमंड करता है? मनुष्य क्या चीज का इतना सोचता है कि उसको इस दुनिया में जिंदगी भर रहना है? हम याकूब की पत्री पढ़ेंगे तो उसमें भी हम बहुत अच्छी तरीका से देखते हैं कि मनुष्य का जीवन एक भाप के जैसा है। और अगर हम दूसरा बाइबल का रेफरेंस लेंगे तो हम 1 पत्रस 1:24 अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें भी यही लिखा हुआ है जो हम अभी ये पद में पढ़ रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है, हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। तो परमेश्वर का वचन हमेशा सदा सर्वदा जीवित रहेगा, जो कि हम यशाया का पुस्तक 40 में भी देखते हैं 6 और 7 में कि किस तरह से परमेश्वर का वचन सदा सर्वदा एक समान रहेगा। लेकिन अगर वहीं पर अगर मनुष्य का जिंदगी को देखते हैं तो उस हर मनुष्य का ये प्राण, हर प्राणी का प्राण घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। तो जो खिलता है, जैसे हम बहुत बार हमारे जो डेली डिवोशन है उसमें हम देखते हैं और हम पढ़ते हैं कि जब मनुष्य सुबह उठता है तो वो कितना अपने आप को फ्रेश महसूस करता है। वो उस समय उसके अंदर में एक शक्ति रहता है, एक अलग सा वो फुर्ती रहता है, उसमें फुर्तीलापन रहता है। लेकिन अगर हम जब वो मनुष्य शाम हो जाता है, रात ढल जाता है, तो वो एक मिट्टी का बना हुआ है और उसका शरीर थक जाता है और उसे आराम करना बहुत आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर जब ये धरती बनाया, जब ये सृष्टि में जब उसने रचा, तब उसने दिन और रात दिया। तो रात का समय होता है सोने के लिए और हर एक प्राणी, हर एक मनुष्य, हर एक जीवित, चाहे वो फूल पौधा हो या जीव जंतु हो या मनुष्य हो, हर एक जीवित चीज सोता है रात को, क्योंकि परमेश्वर हम सभी को आज्ञा दिया है कि रात का समय हमें विश्राम करना है। पिछले सप्ताह हमने एपिसोड 6 किया था और उसमें बहुत अच्छी तरीका से हमने देखा था कि मनुष्य मट्टी से बना है और वो मट्टी में ही क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। जब हम इस दुनिया को छोड़ करके जाएंगे तो हम मट्टी में ही मिल जाएंगे। इसीलिए अगर जब हम मट्टी के बने हुए हैं तो हमारा शरीर बहुत फ्रजाइल है, हमारा शरीर बहुत कमज़ोर है और एक ना एक दिन हमको इस दुनिया से जाना है। और इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वो मैदान के फूल के समान खिलता है। तो जैसे कि हम फूल देखते हैं, जंगल में फूल देखते हैं, फूल पत्ती हम देखते हैं, बड़े बड़े जब हम पार्क जाते हैं तो कितना अच्छे से खिलता है। जब हम अपने बगीचा में फूल उगाते हैं, जब हम अपने गमलों में फूल उगाते हैं तो वो फूल कुछ ही दिनों के लिए रहता है। उसी तरह से एक मनुष्य का जिंदगी, एक मनुष्य का प्राण भी वैसे ही, एक प्राणी, जीवित प्राणी, एक दिन वो उसका प्राण चले जाएगा। तो वो प्राणी क्यों किस चीज का वो घमंड करता है? और ये सारा चीज परमेश्वर जानता है, जो हम एपिसोड 6 में पढ़े थे कि हम मनुष्य से ज्यादा परमेश्वर हम मनुष्यों को जानता है और उसका हमको स्मरण करना है, उसको हमको जानना है। और उसी तरह से बहुत अच्छी तरह से व्याख्या किया गया 16 में, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और ना वो अपने स्थान में फिर मिल जाता है। तो वही है
कि वो मट्टी में मिल जाता है, वो स्थिरता नहीं होता है उसका। लेकिन जब हम मसीही हैं और हम परमेश्वर में बने हुए हैं तो वो हम मनुष्य मट्टी के बने हुए हैं, लेकिन हमें पता है कि हम एक दिन मट्टी में मिल जाएंगे। तो हम मसीही लोग जो परमेश्वर के नज़दीक हैं, वो घमंड हमें नहीं करना चाहिए और ना ही वो घमंड आना चाहिए हमारे अंदर में। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि याकूब के पत्री में अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छी तरीक़ा से लिखा हुआ है कि हमें कल क्या होगा हमें खुद नहीं पता। तो आज का दिन हमें ऐसे जी लेना है कि आज का दिन हमारा आखिरी दिन है। तो आज हम जो करेंगे वो, हम पापी लोग हैं। मैं जैसे हमेशा कहती हूँ, जैसे कि हमारे जो एक पादरी थे, हम जब श्रीलंका में थे तो हमेशा हमें हमारा जो रविवार का जो आराधनालय होता था तो हमें हमेशा याद दिलाता था कि हम पापी मनुष्य हैं और रात को सोने से पहले हमें हर एक तरह के पापों का अंगीकार करना और क्षमा मांगना है। क्योंकि हमें नहीं पता कि आज का रात आखिरी रात हो सकता है, कल हम उठे या नहीं उठे, परमेश्वर हमें उठाएगा या नहीं उठाएगा। तो वो दिन हमें क्षमा करके सोना है। और इसलिए भी क्योंकि हमें नहीं पता कि परमेश्वर हमको कल वो दिन देगा कि नहीं देगा। हम मट्टी के हैं और हम मट्टी में मिल जाएंगे, तो हमें घमंड नहीं करना है। और हम ये 15 और 16 में बहुत अच्छी तरीक़ा से हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन सदा सर्वदा वैसा ही रहेगा, लेकिन हम मनुष्य का ज़िंदगी एक दिन समाप्त हो जाएगा इस दुनिया से। और हम यशायाह का पुस्तक जब हम पढ़ते हैं 37 का 27, उसमें भी ऐसे ही लिखा हुआ है कि हम मनुष्य का ज़िंदगी एक खेत का फूल के समान है। तो तरह तरह अलग अलग जगह में बाइबल के पुस्तक में बहुत अच्छी तरीक़ा से हमारे ज़िंदगी के बारे में लिखा हुआ है, हमारा सांसों के बारे में लिखा हुआ है। तो हमको यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें घमंड, पहला चीज़ है कि हमें घमंड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम आज जो है कल हम शायद वैसे नहीं रहेंगे। आज जो ज़िंदगी पिता परमेश्वर दिया है उस ज़िंदगी को हमको ऐसा जी लेना है जैसे कि यूहन्ना 10:10 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें अपना सांस दिया है, उस सांस में रह करके हमें वो काम करना है जिससे कि परमेश्वर की स्तुति महिमा हमेशा हो। और हम माने या ना माने, हमारा प्राण एक घास की जैसा है, एक भाप के जैसा है। हम जैसे एक हवा की झोंक में घास उसी लहर में उसी हवा के झोंका में एक तरफ चले जाता है, एक डायरेक्शन में, जिधर जिधर हवा का लहर होता है उधर उधर वो घास मुड़ता है। उसी तरह से हमारा ज़िंदगी भी है। मैं बहुत सोचती हूँ हमारे ज़िंदगी के बारे में, हमारे प्राण के बारे में, हम मनुष्य का हड्डियों के बारे में। जब मैं सफ़र करती हूँ, विशेषकर जब मैं फ़्लाइट में सफ़र करती हूँ, तब मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि हाँ, ये हवाई जहाज़ एक मनुष्य बनाया है। उस हवाई जहाज़ में हम बैठ करके हम एक देश से दूसरा देश जाते हैं, एक स्टेट से दूसरा स्टेट जाते हैं। लेकिन अगर उस हवाई जहाज़ को कुछ हो जाता है तो हम जितने भी पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, हम घमंड तो करते हैं कि हम एक देश से दूसरा देश एक हवाई जहाज़ से जा रहे हैं। लेकिन वो जब कुछ होता है, कुछ दुर्घटना होगा, ये होता है, तो मनुष्य का जान चला जाता है उसमें। तो हम किस चीज़ का हम घमंड करेंगे? हम क्यों घमंड करेंगे? हमारा शरीर में वो जान है जो परमेश्वर दिया हुआ। उसी तरह से अगर हमारा रास्ता में दुर्घटना होता है तो हमारा शरीर एक्सीडेंट से कभी कभी घायल हो जाता है, लहू निकलता है। और एक कागज के जैसा हम देखते हैं, अगर हम वीडियोस में देखते हैं कि एक मनुष्य जब बाइक से गिरता है या कार से गिरता है तो एक कागज के जैसा हमारा शरीर हो जाता है। क्योंकि हम उस फोर्स में, उस स्पीड में, उस मोशन में हमारा उसमें कुछ कंट्रोल नहीं रहता हमारा शरीर का। उस मशीन में हम बैठ करके जाते हैं, लेकिन उस मशीन का कंट्रोल से हमारा शरीर में कुछ हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे काबू में नहीं रहता है। वो मशीन, चाहे वो बस हो, चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो हवाई जहाज हो, लेकिन जब हम उसमें बैठते हैं तब हमको ये समझना है कि परमेश्वर को अपना जान
परमेश्वर के हाथों में रख करके चलना है, क्योंकि हमें पता नहीं कि हमारा शरीर कब कैसे, अगर हम बीमार हैं तो हमें पता नहीं कि वो बीमारी उस शरीर को किस तरह से उस बीमारी को हम झेल सकेंगे, किस तरह से उस बीमारी में हम रह सकेंगे। इसीलिए हमारा शरीर के ऊपर में हमें ध्यान देना है। और अलग अलग जो मैंने रेफरेंस मैंने दिया है आप लोगों को बाइबल का, हमें अपने शरीर के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है और उसका हमें ध्यान करना है, उसका हमें शरीर का ख्याल रखना है। अगर हमें बीमारी हो जाता है तो हमें उस शरीर के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए पिता यीशु मसीह से, जो हमें चंगाई देता है। जब हम कहीं जाते हैं तो अपना घमंड को तोड़ करके हमें समझना है कि हम एक मनुष्य है जो भाग के जैसा है, हम मनुष्य है, हमारा प्राण कभी भी जा सकता है, क्योंकि हमारे प्राण हमारे हाथों में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो खुदा है जो हमें बनाया है, उसके हाथों में है। तो आज जो हम एपिसोड 7 में 15 और 16 जो हम पढ़े हैं ये बहुत सही है, और जो सामिस्ट है दाऊद राजा वो बहुत करीब से ज़िंदगी को देख करके ये लिखा है, और वो सिर्फ अपने लिए नहीं हमारे लिए लिखा है। तो उसको हमको जानना है, समझना है। और आज अगर आप अपने शरीर को ऐसे ही ले लेते हैं तो आज के बाद आप जानिए कि आपका शरीर बहुत प्रेशियस है आपके लिए, परमेश्वर के लिए है, बहुत बहुमूल्य है। उसका ख्याल रखना है, और उसके अंदर में जो हमारा आत्मा है, उसके अंदर में पिता परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, उसको हमें संभाल करके रखना है, और उसी के द्वारा हमें आगे बढ़ना है। और मैं फिर से आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारा यूट्यूब चैनल, आप अवश्य सब्सक्राइब करें, और हर एक दिन आप परमेश्वर का वचन को सुन करके आप उससे आशीषित होंगे, और दूसरे को भी यह वीडियो अवश्य शेयर कीजिए। धन्यवाद।